Hello dear student, myself Raman Shukla from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 4 of Geography of class 7. Our today's topic is external processes and changing landforms. Dear student, इसमें हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ चेंजिंग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दो प्रोसेसेस होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसमें हम सिर्फ जो है एक्सटर्नल प्रोसेस पे फोकस करेंगे और जो लैंडफॉर्म्स में चेंजिंग आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। See the pictures of landforms, recognize them and find out how they are different from the landforms about which you have read in the previous class. Dear student, यहाँ पे कुछ landforms दिखाई दे रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए कि जो आपने पिछले क्लासेस में लैंडफॉर्म्स को पढ़ा था उसमें और इसमें क्या चेंजेस हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लासेस में हमने फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हमारे सामने हैं ये उनसे डिफरेंट है और ये एक्सटर्नल प्रोसेस, वो सब इंटरनल प्रोसेस के रिजल्ट थे, यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रोसेस के रिजल्ट्स को देख रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अर्थ इज एक्सट्रीमली डायनामिक प्लेनेट। ये स्टूडेंट, जो हमारी अर्थ है वो एक डायनामिक प्लेनेट है, मतलब परिवर्तनशील ग्रह है, परिवर्तन वहाँ लगातार चल रहा है। सिंस टाइम इमेमोरियल इट्स सरफेस हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग न्यूमरस चेंजेस। ऐसा समय जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है डियर स्टूडेंट, तो ये जिसका जो सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पे न्यूमरस चेंजेस होते रहते हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स विच द अर्थ कंसिस्ट ऑफ हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू दीज चेंजेस ओनली। जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं डियर स्टूडेंट, वो इन्हीं चेंजेस का रिजल्ट होते हैं। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज which are the three major landforms। ये स्टूडेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं माउंटेन, प्लेन्स और प्लेटूज के बारे में। ये 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब जो बड़े लैंडफॉर्म्स में ये सबसे ब्रॉड कैटेगरीज है। However, apart from these, there are many other landforms that are spread across the globe। Dear student, इसके अलावा भी बहुत से टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं जो पूरे ग्लोब पे फैले हैं। सम ऑफ दीज आर फॉरेस्ट, वैलीज, रिवर्स, वाटरफॉल्स, फ्लड प्लेन एक्सेट्रा। डी स्टूडेंट, इसमें जो है हमारे इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट, जंगल, वैलीज, घाटियाँ, रिवर्स, जैसे जो दूसरा इमेज आपको दिख रहा है वो वैली का है, रिवर्स, वाटरफॉल्स, फ्लड प्लेन्स मतलब बाढ़ के मैदान। जैसे आप लोग नदी के किनारे हम लोग रहते हैं ना, जैसे नदी के नज़दीक रहते हैं, सरयू नदी के, तो सरयू नदी में हर साल बाढ़ आती है। उसके आसपास जो प्लेन इस तरह से फॉर्म होता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग जहाँ रहते हैं ये पूरा एरिया जो है वो एक फ्लड प्लेन है। इसको दूसरे शब्दों में एलुवियम प्लेन भी कहते हैं, मतलब ये बाढ़ के द्वारा निर्मित है। बाद में फिर इस पे लोग बस गए, गांव बन गए, शहर बन गए। These are often referred to as minor landforms। इनको हम माइनर लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ये जो वैलीज हैं, रिवर हैं, वाटरफॉल्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, इनको हम माइनर लैंडफॉर्म्स कहते हैं। रिमेंबर इट। सेकेंड पैराग्राफ। द प्रोसेसेस दैट लीड टू दीज चेंजेस मे बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल।
internal processes of change take place inside the earth surface। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो इंटरनल प्रोसेस हैं वो अर्थ सरफेस की इनसाइड में होते हैं, अंदर की तरफ। एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ चेंज टेक प्लेस आउटसाइड द अर्थ सरफेस। एक्सटर्नल प्रोसेस जो हैं वो आउटर सरफेस पे होते हैं। These account for the formation of minor landforms. The three major landforms, mountain, plains, plateaus, about which we have read earlier, are created by the internal process. The minor landforms, on the other hand, are created by external processes, involving what the geographers called the agents of gradation। डियर स्टूडेंट, यही जो एक्सटर्नल प्रोसेस है हमारा, इसी को जो जियोग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता हैं, दे कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट ग्रेडेशन। Gradation can be defined as the leveling of the earth's surface through natural processes which cause it to increase or decrease, weathering, running water, moving ice, winds, groundwater and sea waves are the various agents of ग्रेडेशन। डियर स्टूडेंट, ग्रेडेशन जो है वो उसको हम कह सकते हैं ये लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। मतलब ये अर्थ सरफेस को लेवल करता है। जो ऊंची जगहें हैं उनको काट के इरेज करके जो नीची जगह है उनको फिल करता है। हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है, लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये या तो सरफेस को इंक्रीज करता है, मतलब जहाँ पे डिपॉजिट करेगा वो उसको इंक्रीज करेगा, और जहाँ से इसको काटेगा, इरेज करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। इसमें वेदरिंग, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड्स, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स, ये वेरियस एजेंट्स होते हैं ग्रेडेशन। इन्हीं के थ्रू ग्रेडेशन होता है। इन्हीं की हेल्प से ग्रेडेशन की ये जो प्रोसेस है, लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस जो प्रोसेस है, ये इन्हीं एजेंट्स के थ्रू होता है। दे टेंड टू लेवल द लैंड सरफेस टू ए कॉमन ग्रेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट। तो ये कॉमन वे इसके लिए यूज करते हैं, या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। कह सकते हैं जो ग्रेडेशन है डियर स्टूडेंट, ये दो तरह का होता है। एक होता है डिग्रेडेशन एंड अनदर इज एग्रेडेशन। देयर आर टू प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द जियोग्राफिकल फिनोमिना ऑफ ग्रेडेशन। यहाँ पे डिग्रेडेशन वर्ड लिखा है डियर स्टूडेंट, तो ये बाय मिस्टेक है। यहाँ पे ग्रेडेशन होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। जो फिनोमिना ऑफ डिग्रेडेशन लिखा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ग्रेडेशन होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। देयर आर टू प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द जियोग्राफिकल फिनोमिना ऑफ ग्रेडेशन। दीज आर कॉल्ड एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। ये जो फिनोमिना है इसमें एक है एग्रेडेशन, दूसरा है डिग्रेडेशन। जैसे हम पढ़ चुके हैं ना एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, वैसे इसको भी हम समझेंगे। एग्रेडेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड सरफेसेस थ्रू डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स। डियर स्टूडेंट, जो एग्रेडेशन प्रोसेस है इसमें वेरियस लैंड फॉर्म होते हैं थ्रू, किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? डिपोजिशन के थ्रू। डिपोजिशन का मतलब जो इरोडेड मटेरियल्स होते हैं, जब उनको ये जो एजेंट्स हैं कहीं पे डिपॉजिट करते हैं
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। और डियर स्टूडेंट, जब लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है कई सालों में, फिर वो जो सारी लेयर्स हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं एक दूसरे से, जो है रिएक्शंस करके वगैरह वो एक्यूमुलेट होती हैं। तो इसी को बोलते हैं, ये जो डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन है वो किसका है? रॉक फ्रेगमेंट्स का। रॉक फ्रेगमेंट्स क्या हैं? जो रॉक्स होते हैं फिर वो जब टूटते हैं रॉक्स, तो वो पेबल्स में, फिर रॉक डेब्रीज में, फिर उसी से सैंड बनता है। तो इसी को बोला जा रहा है रॉक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आगे है सैंड, एलुवियम, ईटीसी। रॉक फ्रेगमेंट्स के अलावा इसमें सैंड्स होता है और एलुवियम होता है। एलुवियम क्या होता है डियर स्टूडेंट? एलुवियम जो होता है वो सॉइल, जो मिट्टी वगैरह है, जब रनिंग वाटर के थ्रू जब उसको इरोड करके और ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, जब डिपॉजिट किया जाता है कहीं पे, जैसे फ्लड प्लेन्स जो होते हैं उनको एलुवियम प्लेन्स भी कहा जाता है। तो वो जो जब बाढ़ का पानी हटता है तो वो एक मिट्टी की परत छोड़ जाता है। वही जो मिट्टी की परत होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसी को बोलते हैं एलुवियम। सैंड क्या होता है ये आप सब जानते हैं, बालू होता है एक्सेट्रा। तो इसमें डिपोजिशन हो और एक्यूमुलेशन होता है किसका? रॉक फ्रेगमेंट्स का, सैंड्स का, एलुवियम का और एक्सेट्रा। ये सब मिल के जो है लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं, फिर एक्यूमुलेट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट डिग्रेडेशन। Degradation, on the other hand, is the process which involves the lowering of the earth's surface by disintegration of the carrying away of rock fragments. डिग्रेडेशन में हमने पढ़ा डिपॉजिट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये लोअरिंग करता है, मतलब अर्थ सरफेस को काटता रहता है, नीचे की तरफ ले जाता है। डिसइंटीग्रेशन एंड कैरिंग अवे ऑफ रॉक फ्रेगमेंट, इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है और जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो रनिंग वाटर, एयर वगैरह के साथ हमेशा जो है कैरी होते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। These two processes usually take place simultaneously, causing lowering down of the land at certain places and building up of landforms at other. ये जो प्रोसेस हैं एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, वो कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं और इसी वजह से कहीं पे भी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिक्रीज होते हैं, लोअरिंग होता है उसका, और कहीं पे वो बिल्डअप होते हैं, मतलब कहीं पे कटता है और कहीं पे पड़ता है। ठीक है, As a result, the fine balance in the surface of the earth continues to remain unaffected by them. इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है और जो अर्थ पे और अनअफेक्टेड बाय देम, और उनके द्वारा अनअफेक्टेड रहता है। Now next paragraph. The major agents of gradation that impact the surface of the earth are discussed below. Dear student, जो मेजर एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, weathering. Weathering can be defined as the gradual process by which rocks break up and decay due to the atmospheric condition in situ. Mean to say place. There is no transportation of rock fragments through the agent of gradation. It may be caused by chemical, physical and biological process. Weathering alters the landscape and is crucial to the formation of soil. Dear student, जो weathering phenomena है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो हैं वो ब्रेकअप होते हैं, मतलब टूटते हैं, एंड डीके, और इसके अलावा फिर वो टूटते हैं और परिवर्तन होता है उसमें ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। उस पर्टिकुलर एरिया की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग।
इसमें क्या है कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं इसमें शामिल है, वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है। ये जो वेदरिंग है वो कितने तरह से हो सकती है, किन कारणों से होती हैं, तो दे काजेज आर केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वेदरिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो हैं केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। Weathering alters the landscape and is crucial to the formation of soil. Dear student, weathering जो है वो लैंडस्केप को अल्टर करती है, मतलब बराबर करती है। अगर कोई ऊंचा हिस्सा है उसको इरेज करती है, और अगर कोई लोअरिंग हिस्सा है, नीचा हिस्सा है, उसको रेज करती है। मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग को पढ़ रहे हैं। ऑकर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज एंड द एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट। ये जो मैकेनिकल वेदरिंग है, तो फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो ये क्यों होती है? ये ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज एंड एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट, मतलब टेम्परेचर का चेंजेज होता है। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, रात में कम होते हैं। इसके अलावा रात में सर्दियाँ पड़ती हैं, कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है। ये सारी जो फिनोमिना होती हैं उन सब का ओस पड़ता है। रॉक्स एक्सपैंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट एट नाइट व्हेन द टेम्परेचर इज कूल। डियर स्टूडेंट, जो रॉक्स होते हैं तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, मतलब जो रॉक्स की साइज होती हैं वो दिन में बढ़ जाती है टेम्परेचर की वजह से। साइंस में आप पढ़ेंगे, जब हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और जब टेम्परेचर घटता है, मतलब सर्दी पड़ती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो घटता है। तो वॉल्यूम बढ़ने और घटने के दौरान उसमें क्रैक्स आते हैं। अब यही क्रैक्स में अगर पानी चला जाता है, वाटर चला जाता है, और फिर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर जो रॉक फ्रेगमेंट्स है वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, और फिर धीरे धीरे वो डीके हो जाता है। दिस अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन causes the rocks to crack and disintegrate. In cold areas, when water enters the cracks, it freezes at night. This widens the crack and gradually breaks up the rock. Now, next point. Diluted acids in rainwater and the soluble action of water causes decay and breakup of rocks, लीडिंग टू केमिकल वेदरिंग। ये स्टूडेंट, जब रेन वाटर में एसिड मिक्स होता है, डाइल्यूटेड होता है वो, और जो वाटर का सॉल्युबल प्रोसेस होता है वो रॉक्स को डीके कर देता है और तोड़ देता है। तो ये जो वेदरिंग हो रही है ये केमिकल की वजह से हो रही है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। Cause it to increase or decrease, तो ये वेदरिंग था। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो अभी तक तो हमने फिजिकल के बारे में पढ़ा, केमिकल के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग। Biological weathering results from roots of plants expanding within existing cracks or deepening into the rocks and burrowing animals that breaks up rocks. Certain human activities also cause weathering. Biological weathering के प्रोसेस जो है बायोलॉजिकल हैं, जैसे रूट्स जो है प्लांट्स की, ट्रीज की, वो रॉक्स के अंदर चली जाती हैं, और जब वो रूट्स मोटी होती हैं तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके अलावा बोरोइंग, जो रैट्स वगैरह हैं, जब वो बोरो करते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं रॉक्स में। इसके अलावा बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके
जिनके कारण वेदरिंग होती है, तो इन सबको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। ये स्टूडेंट, इस तरह से हमने वेदरिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा पढ़ा, और इसमें एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ हम पढ़ रहे हैं अर्थ की, उसमें ग्रेडेशन पढ़ रहे हैं। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है लाइक इरोजन, डिपोजिशन, रिवराइन लैंडफॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, we discussed in our next video. So thanks for watching everybody. Thank you very much.